सतलज, जिसका नाम पहले पंजाब 95 था और इससे भी पहले जिसका टाइटल गल्लूगारा था, वो हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई थी। लेकिन रिलीज के सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही मूवी को इंडिया में पॉज कर दिया गया, जो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बैन ही माना जाता है। और रीजन बताया गया है नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ये रीजन उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। मतलब एग्जैक्टली कैसे वैलिड है वो समझ नहीं आया। लेकिन छोड़ो, आज पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मूवी की बात करते हैं और देखते हैं क्या सतलज सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से डिस्कस हो रही है या फिर सच में एक अच्छी फिल्म है। वैसे सतलज जो टाइटल है वो एक्चुअल में पंजाब की एक रिवर सतलज से इंस्पायर्ड है और मूवी देखने के बाद ये समझ आता है कि ये नाम सिर्फ रैंडमली नहीं रखा गया, बल्कि कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी और स्पेशली इसकी एंडिंग को भी फोरशैडो करता है। मूवी की मेन स्टोरी लाइन काफी हद तक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे एक चीज पर्सनली ऐसे फील हुई, मूवी उस टाइम के पूरे पिक्चर को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर साइड पे ज्यादा फोकस करती हुई लगती है। बाकी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मूवी देखने के बाद आप भी थोड़ा रिसर्च जरूर कर लेना। स्टोरी फॉलो करती है जसवंत सिंह कालरा को, जो पंजाब के एक इंडियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। कहानी 1984 के बाद वाले पंजाब इंसर्जेंसी से लेके 1995 तक रफली सेट है। काफी सारे इंसिडेंट्स रियल लाइफ इवेंट्स के क्लोज रखे गए हैं और ऑनेस्टली ये चीज मूवी को और भी अनकंफर्टेबल बना देती है। एक दिन जसवंत सिंह के दोस्त कृपाल को किडनैप कर लिया जाता है और कुछ टाइम बाद उसकी लाश बीच चौराहे पर फेंक दी जाती है। लेकिन बिलीव मी, मूवी का एक्चुअल हॉरर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद कृपाल की माँ भी अचानक लापता हो जाती है और ढूंढते ढूंढते जसवंत सिंह के सामने एक ऐसा सच आता है जो जेन्युइनली काफी हॉरिफाइंग है। इन्वेस्टिगेशन करते करते जसवंत सिंह तरन तारण क्रिमेटोरियम पहुंच जाते हैं और यहीं से मूवी अपना सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर शुरू करती है। मूवी के हिसाब से यहाँ पर लगभग हर दिन 20-30 लाशों को अनक्लेम डेड बॉडी बोलकर जला दिया जाता था और रिसर्च के बाद मूवी ये भी क्लेम करती है कि पूरे पंजाब में ऐसी बॉडीज का नंबर लगभग 50,000 के आसपास था। और ऑनेस्टली ये नंबर सुनते ही एक सेकंड के लिए शॉक लगता है और इसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ती है कि कैसे जसवंत सिंह उन फैमिलीज को एक बेसिक जस्टिस दिला पा सकते हैं। लेकिन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं होता। एक दिन जसवंत सिंह को उनके घर के सामने से पुलिस किडनैप कर लेती है और उसके बाद जो टॉर्चर दिखाया गया है ना भाई, वो जेन्युइनली देखना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां आप स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाते और सबसे स्केरी बात, जब याद आता है कि मूवी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तब वो सीन्स और भी ज्यादा हेवी फील होते हैं। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जसवंत सिंह कालरा के रोल में दिलजीत काफी सिंसियर लग रहे हैं। उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक बनाने की जगह काफी ग्राउंडेड रखा है और ऑनेस्टली ये अप्रोच मूवी के टोन को काफी सूट भी करती है। मूवी में अर्जुन रामपाल भी है, जिन्होंने CBI ऑफिसर का रोल प्ले किया है। उनकी परफॉर्मेंस काफी कंट्रोल्ड और इफेक्टिव है। उनको देखते ही बार बार लगता है ये बंदा सीधा तो दिख रहा है, लेकिन कब किस साइड चला जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मूवी का असली शो स्टीलर कोई और ही है और वो है SSP सुगा। भाई क्या डेंजरस परफॉर्मेंस दी है। एक करप्ट, रूथलेस और सिस्टम का पपेट पुलिस ऑफिसर पूरा का पूरा कैरेक्टर ही जी लिया है। एक सीन है जहां सुगा जसवंत सिंह के दोस्त के घर जाता है और बिलीव मी, उस सीन में कोई बड़ा एक्शन नहीं है, ना ही लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा है कि आप लिटरली एज ऑफ द सीट बैठ जाते हो और मन में एक ही बात चलते रहती है, भाई प्लीज इनके साथ कुछ मत करना। और उस सीन को उतना इम्पैक्टफुल बनाने का सबसे बड़ा रीजन सुरेंद्र विक्की के परफॉर्मेंस ही है। वैसे अगर आपने कोहरा देखी है तो उसमें भी इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था और ऑनेस्टली यहाँ पर भी बंदा पूरी मूवी लेकर निकल गया। ये उन फिल्म्स में से है जो खत्म होने के बाद भी काफी टाइम तक आपके दिमाग में चलते रहती है। ये आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कितनी पेनफुल और कितनी टॉर्चरस है। अब फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो ऑनेस्टली मूवी ने मुझे यहाँ पर भी काफी इम्प्रेस किया। सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी, हर फ्रेम ऐसा फील करवाता है कि आप पंजाब के 1995 के टाइम पे टेलीपोर्ट हो चुके हो। कलर पैलेट और कलर ग्रेडिंग में जो येलोइश टिंट यूज की गई है वो उस एरा को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। व्हीकल्स, स्कूटर्स, फील्ड्स, रिवर्स, पुराने घर, हर लोकेशन काफी ऑथेंटिक और बिलीवेबल लगती है। लाइटिंग भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। मोस्ट सीन्स में नेचुरल लाइटिंग का यूज हुआ है और नाइट सीन्स में आर्टिफिशियल लाइट को ज्यादा ओवर यूज नहीं किया गया। रिफ्लेक्शन लाइटिंग और प्रैक्टिकल लाइट्स का यूज ज्यादा दिखता है।
बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन काफी स्ट्रॉन्ग है। मूवी अननेसेसरीली लाउड होने की कोशिश नहीं करती, बल्कि इंटेंस मूवमेंट्स में धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होती है और वही उसे और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है। बस एक रिग्रेट रह गया, ये मूवी अगर थिएटर में रिलीज होती और सराउंड साउंड के साथ देखने को मिलती तो एक्सपीरियंस शायद और भी नेक्स्ट लेवल होता, क्योंकि 2023 से ही इसके CBFC सर्टिफिकेशंस के इशू चल रहे थे और थिएट्रिकल रिलीज हो ही नहीं पाई। फिर फाइनली जब मेकर्स ने OTT पर बिना कट्स के रिलीज किया तो सिर्फ 48 आवर्स के अंदर ही मूवी हटा दी गई। भाई इतनी प्रोएक्टिवनेस अगर नीट पेपर लीक के टाइम दिखा देते तो अलग ही बात होती। ज्यादा पॉलिटिकल हो रहा हूँ, खैर छोड़ो, वापस मूवी पर आते हैं। मूवी मेजरली पुलिस के टॉर्चर और स्टेट के मिसमैनेजमेंट पे फोकस करती है, लेकिन बाद में मैंने जब खुद इस टॉपिक पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि जसवंत सिंह खालरा को लेकर और उस टाइम के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर काफी अलग अलग ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आप ये मूवी देखते हो तो आप खुद भी इस टॉपिक पर रिसर्च जरूर करना ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए। लेकिन अगर सिर्फ फिल्म मेकिंग की बात करें तो ऑनेस्टली मूवी काफी अच्छी बनी है। परफॉर्मेंसेस, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइन और ओवरऑल एटमॉस्फेयर सब काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड सीरियस फिल्म्स पसंद है या फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए और मेरे हिसाब से मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 कट्स। और हाँ, अगर इतनी सीरियस मूवी देखने के बाद कुछ हल्का फुल्का इमोशनल और फन देखना हो तो मेरा प्रीतम और पेड्रो का रिव्यू भी जरूर चेकआउट करना, शायद अभी आई बटन में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या सतलज सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से डिस्कस हो रही है या फिल्म मेकिंग के बेसिस पे भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग मूवी है। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाओ।